तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी की परीक्षा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें सरस्वती प्रकाशन की आती हैं, चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे वो सॉल्व पेपर हो, चाहे वो ग्राम समाज की पुस्तकें हों और लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी इत्यादि की पुस्तकें। ये सभी पुस्तकें जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये जो पुस्तकें वो बिल्कुल यूपी के पैटर्न के आधार पर तैयार की गई हैं। यूपी के में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और लेखपाल भर्ती में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की एक खासियत और भी है कि इस पुस्तक में त्रुटियों की जो संख्या है वो बिल्कुल नहीं है और जो विकल्प हैं उनमें विस्तृत व्याख्या दी गई है। जितने भी प्रश्न हैं उनकी जो व्याख्या वो विस्तृत रूप से दी गई है। इसलिए अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो आप लोग ये पुस्तकें ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी समाचार पत्रों में। तो यूपी के बारे में बहुत ज़्यादा सूचनाएं नहीं है, हाँ थोड़ी सी सूचना जरूर दी गई है जो आपको पहले से ही पता है। लिखा है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा अब 24 जुलाई को होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा अब 24 जुलाई को होगी। लेकिन जहाँ पर कुछ छात्र मायूस हैं, चूँकि ये भर्ती है वो बहुत दिनों से लटकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है, इसकी परीक्षा नहीं हो रही है, बार बार स्थगित हो जा रही है। और वहीं पर कुछ विद्यार्थी इससे खुश हैं कि जो 24 तारीख है वो जो डेट है वो बढ़ गई है। उसके पहले कोर्ट में दिव्यांग छात्रों के 2 मामले चल रहे हैं। एक की जो सुनवाई है वो 12 जुलाई को होनी है, एक की जो सुनवाई है वो 23 जुलाई को होनी है। तो अब इन विद्यार्थियों को उम्मीद है कि हो सकता है कि इनके पक्ष में निर्णय आ जाए और इन विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दे दिया जाए कोर्ट के द्वारा। यूपी में दूसरे पीईटी को लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं और इसी महीने आपको यूपी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। जो नया वाला पीईटी है उसके बाद में भी बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे वीडियो की एक नई भर्ती भी आनी है, वीडियो के बाद में एक लोअर की एक नई भर्ती आनी है और उसके बाद में एक लेखपाल भर्ती भी लगभग 4000 पदों पर होनी, जिसके लिए भी हाल ही में अधियाचन मांगा गया था। तो इतनी बहुत सारी जो भर्तियां वो भी आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इस बार आप लोग अधिक से अधिक परसेंटाइल लाने की कोशिश करें और यूपी पीईटी कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो योजना 15 गुना है वो फिलहाल 15 गुना ही रहने की संभावना ज़्यादा है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इसी माह मिल सकते हैं सदस्य। इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक भी सदस्य नहीं है और जो चेयरमैन हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं उनका भी रिटायरमेंट 8 अप्रैल 2023 को हो जाएगा। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं होने से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन प्रक्रिया ठप है। जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी थी उसकी प्रक्रिया रुकी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री योगी का जो रिक्त पदों को तेजी से भरने पर है। 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो जाने से चयन बोर्ड सदस्य विहीन हो गया है। अरे भाई, जब इनको इतनी चिंता थी रिक्त पदों में भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री को, तो जब रिटायरमेंट होने वाले थे सदस्य उसके पहले भर्तियां क्यों नहीं कर ली गई? पहले ही कार्रवाई शुरू कर देते ताकि उनकी रिटायरमेंट के समय तुरंत जो है नए सदस्य मिल जाते। यही हाल यूपी में भी है, वहाँ पर भी विज्ञापन निकला हुआ सदस्यों का, 2 सदस्यों का, और वहाँ पर भी कर्मचारियों की कमी है और अब जाकर के यूडीएलडी की भर्ती निकली है। खैर, यहाँ पर नीचे लिखा है कि ऐसे में शासन ने सदस्य पद के लिए 14 मई तक आवेदन मांगे हैं। चयन के लिए आए आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग चल रही है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री की तेजी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसी माह चयन बोर्ड को सदस्य मिल जाएंगे और शासन में चयन बोर्ड सदस्यों के चयन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता, संवर्ग और प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती की तैयारी में भी जुटा है। समायोजन के बाद अभी समायोजन होना है। पीजीटी टीजीटी के शेष बचे करीब 4700 पदों का सत्यापन फिर कराने के बाद चयन बोर्ड पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी करेगा। 30 मई तक कराए गए सत्यापन में कुछ पद और घट गए हैं। इसी तरह प्रधानाचार्य के लिए अधियाचित पद भी कम हो गए हैं। चयन बोर्ड को बीते कार्यकाल में 8 अप्रैल 2018 को अध्यक्ष और 5 सदस्य मिले थे। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्यों का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाए जाने के साथ ही 8 अप्रैल 2022 खत्म हो गया। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि 4700 जो पद हैं अभी जो जिसके लिए हाल ही में वेरिफिकेशन किया जा रहा है
उन पदों की संख्या भी कम हो गई है और तदर्थ को जुड़ने की संभावना अब दिख नहीं रही है, क्योंकि चयन बोर्ड जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने जा रहा है। लेकिन एक भर्ती आने वाली है केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक की, जिसे आपको देखना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत विद्यार्थियों ने ये जानकारी मांगी थी, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये 25 मई का ये लेटर है और इसमें ये पूछा गया था कि हाउ मेनी वैकेंसीज ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी आर वैकेंट इन वेरियस केवीएस, गिव डिटेल्स आंसर विद ईच पोस्ट मेंशन इन इट। तो इसके बारे में बताया गया है कि पीजीटी की जो रिक्त पद हैं वो 1942 हैं, टीजीटी की जो रिक्त पद हैं वो 3850 हैं, पीआरटी की जो रिक्त पद हैं यानी प्राथमिक के वो 4322 हैं। इन पदों पर आप लोगों को बहुत जल्दी जो नई भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती की तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी अभी से होशियार हो जाएं। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं से संवाद करेगा युवा मंच। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच ने एक बार फिर से प्रतियोगियों को एकजुट करने में लगा हुआ है। रविवार को सलोरी में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा मंच के संयोजक रजत सेठान ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति है, रोजगार सृजन के दावे खोखले हैं, प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं। अध्यक्ष अनल सिंह ने कहा था कि चुनाव से पूर्व पत्थरगिरी चक्र के समीप 4 महीने तक रोजगार आंदोलन चला था। प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक हजारों छात्र संगठन पर उतरे थे, लेकिन योगी सरकार ने रोजगार के सवाल को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। असल मामला ये है कि पिछले साल विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रयागराज में आंदोलन किए थे, आप लोगों ने देखा होगा। चाहे रेलवे भर्ती हो या 4 महीने तक युवा मंच ने धरना प्रदर्शन किया था पत्थर गिरजाघर में। सलोरी में बहुत सारे अन्य छात्रों ने भी आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने दमन की नीति अपनाई। बहुत सारे छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। रेलवे में आप लोगों ने देखा होगा युवा मंच के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए और इस तरीके से एक तरीके से छात्र आंदोलन वो ठंडा पड़ गया, जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रहा है आंदोलन की। ऐसा लगता है कि जो छात्र है वो कामयाब, जो सरकार वो कामयाब हो गई है और छात्र थोड़ा सा डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो छात्रों को दबाने, धमकाने और डराने की है। अगली सूचना लोक सेवा आयोग की है, विज्ञप्ति निकली है और ये विज्ञप्ति है इंटरव्यू की डेट की। इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश, विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है और पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ। एक और पद है सहायक आचार्य बायोकेमिस्ट्री। 11 पदों के लिए भर्ती हुई थी। 10 जून को इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है। अधिक जानकारी के लिए सभी लोग upsc.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग को मिले 21 प्रवक्ता। आयोग ने जारी किए इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण विषय के सीधी भर्ती का परिणाम। मेडिकल कॉलेज को मिले 13 असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कई प्रश्न गलत, संशोधित होगा परिणाम। किन प्रश्नों में हुई गलती? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में तो बहुत गलतियां होती हैं, यहाँ तक कि आवेदन से लेकर के नोटिफिकेशन से लेकर के एडमिट कार्ड से लेकर के और प्रश्न पत्र तक। लेकर बीएड विषय के लिए हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न गलत पूछे गए तो कुछ के उत्तर ही गलत थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने लिखित परीक्षा के परिणाम से पहले उत्तर कुंजी जारी की तो कई उत्तरों पर आपत्ति की गई है। सभी में सुधार की बजाय परिणाम जारी करके साक्षात्कार करा लिया गया। इधर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रश्नों की जाँच हुई तो गलती सामने आई। ऐसे में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ा। इतनी महत्वपूर्ण भर्ती है और इस तरह की गलतियां, ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसी गलतियां बार बार क्यों होती हैं। इसमें इतनी ज़्यादा गलतियां थी कि विद्यार्थी कोर्ट गए थे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके अधिवक्ता चंद्रकेसर राय और तेज बहादुर राय ने हाईकोर्ट में बताया कि 13 उत्तरों पर आपत्ति पर आयोग ने सिर्फ 6 के उत्तर सही किए हैं। हाईकोर्ट ने शेष 7 प्रश्नों की जांच इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 विशेषज्ञों को सौंप दी है। साथ ही आयोग को निर्देश दिया कि एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर की है, इसलिए एक पद पर रोकते हुए परिणाम जारी कर दें। आयोग ने 28 तो कभी कभी जितने भी उत्तर प्रदेश के चयन बोर्ड हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो UPSSC हो या TGT PGT हो, ये गैर जिम्मेदारी से प्रश्न पत्र बनाते हैं। और चाहे UPTET भी हम लोगों ने कई बार देखा है। विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट भी बहुत ज़्यादा रियायत नहीं देता छात्रों को, क्योंकि भर्ती की जो प्रक्रिया है इतनी आगे बढ़ चुकी होती है तो कोर्ट जल्दी रिजल्ट इत्यादि रिवाइज नहीं करता है, या जो राहत मिलनी चाहिए छात्रों को वो राहत नहीं मिल पाती है। इसलिए जो लोग ऐसा पेपर बनाते हैं या ऐसी गलतियां करते हैं उनके खिलाफ एक ठोस कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो गलतियां वो बार बार ना हो। अगली सूचना है IERT की आवेदन और प्रवेश परीक्षा की बड़ी तिथि। नीचे लिखा हुआ कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड
रूरल टेक्नोलॉजी के नए सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदकों की कम संख्या होने के कारण जो लास्ट डेट है वो 31 मई से बढ़ाकर के 12 जून कर दी गई है। अभी भी जिन छात्रों ने आवेदन ना किया हो तो अभी भी आवेदन कर सकते। पटना हाईकोर्ट से लॉ असिस्टेंट की भर्ती निकली है, 16 पद हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग पटना हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर जाकर के दे सकते हैं। 13 जून के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। JAKSSB में आवेदन कर सकते हैं। 1395 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रामीण विकास जिला संवर्ग पदों पर भर्ती है। अधिकतम आयु अलग अलग पद के लिए अलग अलग है और यहाँ पर आयु की जो गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2022 से। वेबसाइट देख लीजिए jkssb.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के 6 जुलाई के पहले आप लोग इन 1395 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। DDA से भी एक वैकेंसी आ गई है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें जो ज़्यादा पद हैं वो JEE के हैं। यहाँ पर 11 जून ये लिखा हुआ है, जो लिंक है वो 11 जून से एक्टिवेट हो जाएगी। और ये देखिए आप लोग यहाँ पर कई तरह के पद हैं, लेकिन जो मुख्य पद है वो JEE की जो मैंने बताया JEE सिविल 220 पद हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के भी पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक के भी पद हैं लेकिन 35 हैं, प्रोग्रामर के भी हैं, जूनियर ट्रांसलेटर के भी हैं और प्लानिंग असिस्टेंट के भी हैं। तो टोटल यहाँ पर जो पद हैं वो 279 आपको दिखाई दे रहा होगा। 279 पदों पर भर्ती हो रही, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी dda.gov.in। ये देखिए ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लोग 11 तारीख को तो विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और 11 तारीख से आवेदन भी शुरू हो जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।